पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरुं कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। भाजी गीता के पैरोकार मेरी सज्जनों, भगवान जी की विशेष कृपा का लाभ उठाते हुए इन दिनों इस दिव्य वेला के दिव्य समागम में उपस्थित होकर अपने कल्याण के लिए श्रवण कर रहे गए। कर्म योग से भरपूर ये तृतीय अध्याय। याद रहे मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, मेरी और आपकी कर्म प्रधान मानव योनि है, अर्थात इसमें बुद्धि से, मन से, तन के अंगों से कुछ न कुछ करते ही रहना। इसलिए हमारे कृष्ण इसे कर्म प्रधान योनि कह रही है। बाकी जितनी भी योनियां भोग प्रधान, खाओ पियो, अपने जैसे बच्चे बनाओ और मर जाओ। मनुष्य योनि इसके आगे, खाओ पियो भले ही बच्चे बनाओ, लेकिन धर्म के राह पे चल जाओ, आगे निकल जाओ। तब इंसान और हैवान में बड़ा भारी अंतर है। वो यहीं तक रह जाते हैं, खाना पीना बच्चे बनाना, और आप जैसे नेक इंसान ये करते हुए आगे निकल जाती है। कहां? धर्म की राह पर। धर्म किसे कहती है? जो हमारा लोक परलोक बनाए। और भगवान जी ने गीता के माध्यम से जिससे विस्तार पूर्वक सुनाया, बताया गए, इसे गीता धर्म बोलती है, वैदिक धर्म बोलती है, क्योंकि चारों वेदों की कुंजी गीता जी है, चारों वेदों का खुलासा गीता जी है। इसके अनुसार जो अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने तन के कार्यों को बना रहा है, तो वो धर्म की राह पे चल रहा है। तो ये कर्म करने की कला हो गई। कर्म किस तरीके से, आर्ट से या हुनर से किया जाए, हाँ, जिससे अंतःकरण खराब ना हो। अच्छा, अंतःकरण पर नए संस्कार न पड़े। अच्छा, पुराने संस्कार धुलते चले जाए। अच्छा, मेरी खुशी उत्तरों उत्तर बढ़े। अच्छा, मुझे दुख, तकलीफ, चिंता, बेचैनी न सिताए। इसे कर्म करने की कला कहते। ये बड़ी भारी कला है। दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा दुख कम होते जाए और सुख बढ़ते जाए। याद रखिए, यह सवाल है मैक्सिमम मिनिमम का। मिनिमम दुख रह जाए और मैक्सिमम सुख आ जाए। ये कर्म करने की कला है। अगर आज के हिंदुस्तानियों ने अपनी भूल, अपनी गलती, अपनी बदकिस्मती से इस कला का अनादर किया तो उल्ट हो गया बात। दुख बढ़ते जा रहे हैं, सुख न होने के बराबर हो जाए। बिल्कुल उलट हम हर एक को देखते हैं, अपना जीवन भी गुजरा हुआ देखते हैं। सुख कम होते जा रहे, ये नहीं चाहते थे। हम चाहते सुख बढ़े, पढ़ाई की, कमाई की, शादी की, बच्चे बनाए और भी संसारिक रूप में बहुत कुछ सामग्री इकट्ठी की। फॉर व्हाट पर्पस? केवल सुख बढ़ाने के लिए, दुख को मिनिमाइज करने के लिए। हुआ नहीं ऐसा। फिर आप लोग सोचा करें, मेरी देवियां एकांत में बैठकर विचार किया करें। जो मैं नहीं चाहती दुख, वो बढ़ते जा रहे हैं, और जो मैं दिलो जान से चाहता हूं सुख, वो घटती जा रही है। ये क्या बात बनी? मुझसे कहां भूल होती जा रही है? मुझसे कहां गलती होती जा रही है? स्कूल के दिनों में जब हम एक सवाल होता था, सरल करो, सिंप्लीफाई, तो हमें बताया जाता था इस सवाल को निकालती बार देखते रहो कि जो रकमें हैं ये कम होती जा रही है। सरल करने का मतलब ये इतना बड़ा सवाल दिया गया है, हजारों तक उसमें अंक है, तो इस तरह उसे घटाएं कि आखिर में या तो 0 आ जाए या 1 आ जाए। वो तब होगा जब हम
उसको सॉल्व करते हुए देखेंगे, ये और भी काम, ये तकसीम, ये ज़रबे, ये माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन करते 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 आखिर में क्या आ गया? 0 या 1। उसे बोलते सरल करो। इसी तरह हम अपने जीवन में देखते जाए, मेरा जीवन सरल बनता जा रहा है तब तो मैं ठीक हूं, और अगर मेरा जीवन सरल नहीं, विपरीतार्थक शब्द क्या है? विरल। अगर मेरा जीवन सरलता को छोड़कर विरलता में आ रहा है तो मेरी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, फिर मेरी क्या हो रही है? कॉम्प्लिकेशन हो रही है। इट इज नॉट सिंप्लीफिकेशन बट वी आर कॉम्प्लिकेशन। फिर कॉम्प्लिकेशन क्यों हो रही है? विचार करना चाहिए। जो मैं नहीं चाहता, ऐसी पेचीदगी से जीवन क्यों भरा जा रहा, ऐसी समस्याओं से परिपूर्ण मेरा जीवन दिन प्रतिदिन क्यों हो रहा है? सृष्टि के बनाने वाले के उपदेश को हमने छोड़ दिया, सृष्टि के बनाने वाले के तरीके को हमने छोड़ दिया। एक मामूली सा सवाल निकालना होता है, उसमें फार्मूला होता है। बेटियों, हमें ऐसे समझाया गया, मामूली सा सवाल निकालना, छोटा सवाल निकालना है, उसमें भी कोई फार्मूला है, कोई गुर है, फार्मूले को आप गुर बोलती है। हाँ, इतने बड़ा जीवन, हाउ टू सॉल्व इट, इसमें भी भगवान जी का गुर है, भगवान जी का फार्मूला है। छोटा सा सवाल निकालना है, एक सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। इतना रुपया उसने 6 महीने के लिए दिया और दिया 5% पर, तो इतने रुपए पर कितना सूद लग गया 6 महीने में? बड़ा सरल सवाल, मामूली सवाल। साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट में बहुत आसान हो गया। उसमें भी तरीका होता है। 1 महीने में अगर इतना आ गया और 100 रुपए पर 1 महीने में इतना है, हाँ, तो इतने महीने में इतने रुपए का ब्याज कितना बनेगा? गुड, एक तरीका। तो यही सोचे, जिस भगवान ने सृष्टि बनाई, सृष्टि में मनुष्य बनाए, तो मनुष्यों में कर्म प्रधानता बनाई, कर्म प्रधानता में बुद्धि काम कर रही है, मन काम कर रहा है, अंग काम कर रहे, फिर दुख क्यों बढ़ती जा रही है? हम अपने जीवन का सवाल उनके अनुसार नहीं निकालते, बड़े एकाग्रता पूर्वक सोचेंगे। वरना सवाल 5-10 मिनट में निकला था। फार्मूला में याद हो कि इस फार्मूले को यूं किया जाए, सवाल निकलाया, और ना याद हो तो सवेरे से शाम तक क्या सिर्फ मारते रहो, नहीं निकलता। यही अपने मन में रखना चाहिए। जीवन एक इतना बड़ा सवाल बन गया, निकालू कैसे? उनके उपदेश के अनुसार। उनका उपदेश ही फार्मूला है, जिसको भगवान कह रही है क्या? कर्म योग। कर्म करते हुए मन प्रसन्न हो रहा है, कर्म करते हुए मन के इंप्रेशन दिन ब दिन मिनिमाइज होते जा रही है, न्यूनतम होते जा रहे हैं। इसके बिना तो जीवन आसानी से तो कट नहीं पाएगा। बेशक आप लाखोपति हो जाए, जो आप संसारी रूप में चाहते हैं, भगवान आपको सब कुछ दे दे ताकि कोई अरमान न रहे, फिर भी आप देखेंगे शांति नहीं, आराम नहीं। मेरा परिवार भी है, मेरा अच्छा मकान भी है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे, एक मुन्नी, एक मेरा मुन्ना, ये बहुत ही अच्छी आज्ञाकारी है, अच्छी सेहत है, पढ़ाई में बड़े ही कुशाग्र या इंटेलिजेंट है, लेकिन मन में चैन नहीं, घर में बैठी बैठी उकता जाती है, मन घबरा जाता है। ऐसा क्यों? जो कुछ आपने भगवान से मांगा था आपको मिला हुआ है, भगवान ने कोई इनकार नहीं की, हाँ करते गए। भगवान तो एक यस मैन है, मांगो और लो, मांगो और लो, फिर मन में शांति नहीं। तो एक ही जवाब आता है, उस सृष्टि बनाने वाले के अनुसार हम नहीं देख रहे, सारे मनमानी किए जा रही है, और पता नहीं वो कैसे सहन कर रही है। जिसने सृष्टि बनाई है वो कैसे सहन करता है? घर में सारे मनमानी करे, मां नहीं बर्दाश्त करती, पिताजी नहीं बर्दाश्त करते, स्कूल में मनमानी करो, हेडमास्टर नहीं बर्दाश्त करेगा जो उस इंस्टीट्यूशन का हेड है, दफ्तर में मनमानी करो तो जो उसका हेड है सुप्रीडेंट नहीं बर्दाश्त करेगा है। एक शहर में मनमानी करो, आपकी नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी नहीं बर्दाश्त करेगी, आपको सब पेनल्टी मिलेगी, सजा मिलेगी। कहीं भी आप देखें, शरीर में मनमानी करें, सेहत बर्बाद कर बैठेंगे। इसमें भी कुछ नियम है, परिवार में कुछ नियम है, गली मोहल्ले बाजार में चलने में भी कुछ नियम हमारी नगर पालिका ने बनाए हैं, और जहां भी आप काम करती हैं उसमें भी कुछ नियम है। आज का पढ़ा लिखा इंसान मूर्ख बन गया, ये मन के लिए कोई नियम नहीं, बुद्धि के लिए कोई नियम नहीं, आंखों के देखने के लिए कोई नियम नहीं। कोई नहीं सोचता मैं कैसा देखूं, क्या देखूं क्या ना देखूं, क्या सुनूं क्या ना सुनूं, मुंह से क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं,
हाथों से क्या लूं क्या न दूं, पैरों द्वारा मुझे कहां जाना है कहां नहीं जाना, एक मोटी बातें थी। आज इतने पढ़े लिखे अपने नाम के साथ आज का जवान कितनी शान से डिग्रियां लगाता है, ये नहीं समझा। जिन्हें एक छोटा सवाल पकड़ ले, मैं क्या कहां जाऊं, भगवान ने पैर दिए, जहां मेरा दिल करे मैं चल जाऊं, ऐसी तो बात नहीं। ये तो पशु करती है ऐसा। जिस खेत की ओर देखा चला गया, जहां हरा भरा खेत देखा, क्या कितने डंडे उसको खाने पड़े, पशु चल देता है उस टेम्पटेशन में आकर। आज का इंसान भी टेम्पटेशन या प्रलोभन में आकर चल देता है जहां नहीं जाना चाहिए, बेशर्म और बेहया बन के देखने लगता है जो नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा विचार किया करो, तब आप भगवान के उपदेश की ओर झुक जाओगी मेरी देवी, तब आप महाराज जी की ओर झुक जाएंगी। हम अपने सीमा बांध दे, जैसे अच्छा किसान अपने खेत में लाया है गैया, इतना लंबा रस्सा बांध देगा अपने खेत की सीमा तक कि अगर ये चरते 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 जाए, आगे दूसरे का मडेर शुरू होता है तो परे नहीं जा सकेंगे। अपने खेत तक, अपने खेत में देखे हो तो मुझे एक लंबा समय बाहर रहने का मौका मिला जंगलों में, तो देखती थी इतना लंबा रास्ता लगा हुआ, कितना सियाना है ये किसान, शिकायती ना आए, कोई गिले शिकवे ना कर जाए, किसी की खेती उजाड़ ना दे, तो लंबा रास्ता भी मेरे खेत की हार है। भगवान ने भी सीमा बनाई है एक एक अंग की, बुद्धि की, मन की, कि तूने यहां तक इरादा करना है, मन तूने यहां तक विचार करनी है, ऐ शरीर के अंगों तुमने यहां तक कर्म करनी है। इसके परे गए तो फिर भगवान ने कहा तबाही में जाएगा, फिर तबाही है। जैसे अगर पशु परले खेत में जाता है तो तबाही है, किसान की भी पशु की भी। ये कर्म योग में बड़े अच्छे ढंग से बता रहा है। इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो फराइज है सज्जनों देवी वो भी पूरे हो जाएंगे और शांति बढ़ती जाएगी, आराम भी बढ़ता जाएगा, एक शब्द में कल्याण भी होता जाएगा। कल्याण की कई अर्थ है, क्या बताऊं आपको, मोटे तौर पर 3 बताता हूं। वैसे कल्याण बड़े भारी अर्थ रखता है, ये एक ऐसा शब्द है हिंदू धर्म के अंदर, मेरे देवी सोच बड़े अर्थ। मोटे अर्थ क्या है, दुख दिन ब दिन कम हो जाए, सुख दिन ब दिन बढ़ते जाए और जीव की मुक्ति हो जाए। मैं मोटे तौर बता रहा हूं। वर्ष कल्याण हमारे वैदिक धर्म के अनुसार मिनिमम मैक्सिमम और फिर बार बार जन्म ना हो, इसको तो जीव का कल्याण हो गया। वो अपना कल्याण कर रही है, अर्थात दुख घटाई जा रही है, सुख बढ़ाई जा रही है। हाँ शाबाश, मुक्ति के नजदीक जा रही है, शाबाश, इसे कहते हैं अपना कल्याण कर रही है। ये वो जीव कल्याण के मार्ग पर है, अर्थात भगवान के बताए हुए मार्ग पे जुट गया, लग। तो आओ सवेरे से शाम तक हमने कर्म करने हैं। कोई लाख पड़ा क्या मैं नहीं करूंगा, मेरे पास काफी रुपया है, लेकिन कुछ सोचोगे ये भी तो कर्म है। कुछ बुद्धि पर जोर सटेन करोगे ये भी तो कर्म है। कुछ तो उठोगे, शरीर आपने दिया है, उठोगे, घर में बैठे बैठे तंग आ जाओगे, या वो तंग नहीं आते जिनका मन भगवान में लगा हुआ, जो जिसका मन देह से परे रहता है वो तंग नहीं आएगी। जिसका मन देह से परे रहता है, भगवान का चिंतन, भगवान के पावन नाम का चिंतन या भगवान की वाणी का चिंतन, ऐसे जीवों को बेशक एक गार में सारी उम्र बिठा दो, तंग आने का नाम ही नहीं होगा, क्योंकि उनको रस, दिव्य रस मिल रहा। एक साधारण और सामान्य जीव देवियों तंग आ जाए, उसे कुछ न कुछ करना चाहिए, वो जुटेगा। जब लगना भी है, भगवान तो यही रह देती है और महापुरुषों ने भी हमें यही नेक रह दी, फिर भगवान के अनुसार जुटे। कुछ करना है तो फिर महाराज जी के अनुसार जुटे, जिससे लोक परलोक बन जाए। ये मन में रखकर 3वीं अध्याय को बार बार समझने की आप हम सब मिलजुल कर चेष्टा किया करें। तो अर्जुन का एक प्रश्न था, ना चाहने पर भी जीव को पाप क्यों करता है? भगवान ने कहा जब रजोगुण बड़ा होता है तो रजोगुण से ये काम बढ़ जाता है। काम मैंने कामनाएं, इच्छाएं, अर्थात जब रजोगुण बड़ा होता है बुद्धि पर एक विशेष प्रकार का आवरण आ जाता है। आवरण से हम जो हमारी आंखों के सामने गोचर है इसको सही नहीं समझ सकते। इसकी असलियत क्या है ये नहीं पता पड़ता, किसकी, इस जहान की, इसकी वास्तविकता, इसकी रियलिटी क्या, ये नहीं समझ आती।
हम इसको इसी रूप में देखते हैं। हालांकि जिस रूप में जहां दिखाई दे रहा धोखा, रूप में मतलब ये शरीर जो है बड़ा भारी धोखा। पहले यही शरीर मां के पेट में कैसे था, हाय उत्पन्न हुआ तो कैसे था, जैसे एक बिल्ली का बच्चा होता है, धीरे धीरे विकास हुआ और शिशु बन गया तो कैसे था, बालिक बन गया तो कैसे। कितना धोखा है शरीर का। शिशु का शरीर कैसा, एक बालक का शरीर कैसा, एक किशोर का शरीर यानी जरा बड़ा हो गया उसका अवस्था, किशोर अवस्था होती है 18 साल तक, 12 से 18। किशोर अवस्था कैसा, फिर युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था, बिल्कुल डरावनी शक्ल। कितनी अवस्थाएं ये शरीर जो नजर आता है ले लेता है। जब मरने के कुछ दिन रह जाते हैं, कितनी भयानक शक्ल। कोई उसके शरीर के एक्सरे करने की जरूरत नहीं, एक एक हड्डी, एक एक नाड़ी नजर आ रही है। दुबला पतला हड्डियों का ढांचा, कोब निकला हुआ, हाथ में लाठी, कहां जा रहा है, जहां मर्जी आप कह लो, ये तो मौत की ओर ही जा रहा है। आहा, जवानों को मौत लेने आए और बूढ़ा मौत की ओर खुद जा। कितनी रंग बदलता है ये शरीर, तो दाना कहां इससे। आप जैसे विचारशील, आप जैसी विदुषी, इसमें मन नहीं लगाएंगे। मन लगाया जाता है जो एक जैसा रहे, जिसमें परिवर्तन ना आए, जो हमें धोखा ना दे। अगर हम इसको ऐसा समझते रहे, इसी को धोखा कहते हैं। धोखा क्या होता है, मैंने समझा कुछ था, जब उसका प्रयोग किया तो कुछ का कुछ निकला। तो हम कहेंगे मैं धोखे में आ गया, मैं धोखे में फंस गई, समझी मैं तो ये थी, लेकिन जब मैंने इसके साथ व्यवहार किया तो पता लगा ये तो कुछ वैसा नहीं जैसा मैंने समझा था। हर एक व्यक्ति को ऐसा ही धोखा हो रहा, हर एक व्यक्ति को। ये महाराज जी ने कहा, जब संसार को इस रूप में लिया जाता है, असलियत की पहचान नहीं की जाती, उससे कामना, वरना कामना कभी संसार की न बढ़ती। अगर इसकी असलियत को लिया जाता तो, इसकी असलियत को समझाते, इसकी असलियत क्या है। चलो हम आपस में डिस्कशन करते हैं, तो रजोगुनी के लिए भगवान ने लानत मारी। हम डिस्कशन करें शरीर की असलियत क्या है, और जरा हम अपना निरीक्षण कर ले कि हमें पता है क्या। रजोगुनी को तो पता ही लगता है, इसलिए नाना प्रकार की कामना करता है और उलझता है और ना चाहने पर पाप करता है। हम सतोगुनी है, भगवान की वाणी को समझने के लिए इच्छुक है, जिज्ञासु है, अपनाने की खास चेष्टा कर देंगे। शरीर की असलियत क्या है, वास्तविकता या यथार्थता या रियलिटी क्या है, सोचो तो मुझे बता दीजिए, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि सचमुच रजोगुण ही नहीं जानता, पर आप तो जानते हैं। क्योंकि वो कह रहे हैं रजोगुण समुद्भवा। शरीर की असलियत क्या, इस शरीर की जो नजर आ रहा है इसकी असलियत क्या है। नाना प्रकार में आसान करो, नाना प्रकार की नदियां अपने देश में बहती हैं, तो इन नाना प्रकार की नदियों की असलियत क्या है। सागर, शब्द, जहां से की आई है, कई कहते हैं पहाड़, पहाड़ असलियत नहीं, वहां तो बादलों ने वर्षा की है, तो फिर असलियत बादल हो गए, बादल असलियत नहीं। बादल का मतलब समुद्र से बुखारात उठी है, वो उठते गए और बादल की शक्ल ले ली, तो बुखारात कहां से उठेंगे, सूर्य की कृपा से। तो सूरज ने कहां से बुखारात उठाए, सागर से। इसलिए नदियां अपना कर्तव्य पूरा करती हुई सागर में जाती है। इसलिए शरीर की असलियत क्या है, कोई कहे 5 तत्व नहीं, 5 तत्व के पीछे भी कोई है जिसे हम भगवान कहते हैं। तो इस शरीर की रियलिटी भगवान, ऐसी विचारधारा बना लो। रोज आने वाली मेरी देवियां, मेरे सज्जन, इसके पीछे मुड़े, शरीर के पीछे मुड़े। शरीर 5 तत्वों का है, 5 तत्व खा के जिंदा है। पवन इसको चाहिए, सूर्य की गर्माइश इसको चाहिए अंदर, जल इसको चाहिए, धरती की उपज इसको चाहिए, आकाश ने सबको अवकाश दे रखा, इसी से बना, इसी के आधार पर जिंदा है। और जब हम जलाएंगे तो क्या होगा, इन्हीं 5 तत्वों में वापस उसी में डिकम्पोज हो जाएगा, कंपोजिंग डिकम्पोजिंग।
तो फिर 5 तत्वों की असलियत भगवान जी। तो फिर आप जैसे दाना हमेशा असलियत का चिंतन करते हैं, इसका नहीं, क्योंकि ये जैसा नजर आ रहा है ऐसा है ही नहीं, जैसा ये नजर आ रहा है ऐसा है ही नहीं। इसमें तो परमात्मा ने अपनी होशियारी से इतनी शक्लें बदलाई हैं, कितनी शक्लें, शुरू से लेकर अब तक। मैंने शिशु से शुरू किया था, बेबी से, और कितने रूप बदले इसी शरीर की जो हमारी आंखों के सामने है, कितने बदल गए। तो जो चीज बदल जाए, एक समान ना रहे, दाना उस पर कभी विश्वास नहीं करते। उसको हम रिलायबल, डिपेंडेबल नहीं कहते, विश्वसनीय, अवलंबनीय संसार के प्राणी पदार्थ नहीं है। विश्वसनीय, काबिल विश्वास, अवलंबनीय, सहारा लेने योग्य, अवलंबन लेने योग्य नहीं है। क्यों बदलते जा रहे हैं? एक रूप में, एक रंग में रहती ही नहीं, एक अवस्था में ये टिकते ही नहीं। इसलिए नॉट टू बी ट्रस्टेड। अगर हम ट्रस्ट करेंगे तो रोएंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि आज कुछ है, चंद्र को फिर बदलना है। तो दाना फिर इसकी वास्तविकता भगवान की ओर देखता। जो मैं कह रहा था हरे कृष्ण जपो, तो इतराज किया करो, रब अपने नाम का भूखा है जो मैं हरे कृष्ण कहूं, हरे राम क्यों? वो बड़े खुद पसंद है जो राम राम जपू? नहीं, फिर भी क्यों कृष्ण कृष्ण कहूं? ये सारे संसार की असलियत जो वही है, और मेरा मन नकलियत में जन्मों से लगा हुआ है, इसलिए उस असल का याद करवाता रहता हूं हरे कृष्ण कह के, ताकि इस नकलियत से हट जाए, इस आर्टिफिशियलिटी से हट जाए। अगर हम इसमें लगे रहेंगे, हाँ इसको सच्चा मानेंगे। जब कोई जिसके पीछे लगता है उसको सच्चा मानता है, उसको सच्चा मानने से उसकी कामना करता है, उसकी कामना करने से उसको कंज्यूम करता है। कामना फॉर व्हाट पर्पस? टू कंज्यूम। तो कंजम्पशन से क्या होता है? इसी से प्रगट हो। तो जो हम नहीं चाहते, इसलिए आप लॉजिकली अपने मन को समझाएं। हम पढ़े लिखे, हम धन्य जाट तो है नहीं कि हमें इससे कुछ समझ आ जाए कि कृष्ण के जपते रहो। नहीं जपता मन, क्यों जपो कृष्ण? मनवा तेरा स्वार्थ है, जो तू चाहता है वो भगवान से मिल रहा है, जो तू चाहे इनसे लेना चाहता है ये वो है ही नहीं जो नजर आ रहे हैं। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। जैसे दिखाई दे रही है ऐसी पहले भी नहीं थी, कुछ दिनों के बाद भी ऐसी नहीं रहेंगी। हमारे कृष्ण गीता में यूं कहते हैं, ये पहले भी ऐसी नहीं थी चीजें पुरानी बात, और कुछ समय बाद भी ऐसा नहीं रहेंगे। दाना कहा, इससे कुछ कहा दाना आदमी शरीर में दिल लेगा, क्योंकि कुछ समय पहले ये शरीर क्या थे और कुछ समय बाद क्या होंगे, और बड़ा भारी अंतर। इसलिए दाना आदमी इनकी असलियत में चिंता करता है, भगवान इनकी असलियत, जिससे 3 गुण 5 तत्व हुए, और 3 गुण 5 तत्व की खिचड़ी पकी, और जिससे ये नाना प्रकार के रूप हो गए। भगवान ने अपनी आत्मा बीच में डाल दी, इनको चलाना शुरू कर दिया। ये चल रहेगी, लेकिन बीच में वासना जीव की, उसे विचार बन जाती है। वासना 3 प्रकार की होती है, सतोगुण रजोगुण, इसलिए जीव नाना प्रकार के हैं। नाना प्रकार के विचार है तो नाना प्रकार के कर्म होते हैं, नाना प्रकार के कर्म होते हैं तो नाना प्रकार का स्वभाव बन जाता है। नाना प्रकार के स्वभाव को चरित्र कहती है, कैरेक्टर कहती है। इसलिए एक से एक नहीं मिलता। जैसे 5 उंगलियों में अंतर होता है, एक जैसी नहीं है, इस तरह घर में सगी बहनें, सगे जो है अपने भाई और इधर माँ बाप एक जैसे नहीं है, क्योंकि गुणों में अंतर है, संस्कारों में अंतर है। जब तक जीव भगवान में मिलकर एक जैसा नहीं होता, पेट मरे पेट मरे पेट मरे, पूरी कोशिश करिए हड्डियां उड़वा ले, शांत नहीं हो सकता परिवार के अंदर। क्योंकि परिवार में माँ जी कुछ और प्रकार के, पिताजी और प्रकार के, बहनें और प्रकार की, भाई और प्रकार के, आगे भरजाइयां आती हैं वो बिल्कुल और प्रकार की। हाई जी शांत कैसी होगा? इनकी आपस में बानी ही नहीं सकती। हाउ आर दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट, इनमें अंतर है। कोई नहीं सोच, कोई मेरी देवी इतनी डिग्रियां लेनी फिरती है, नहीं सोचती में इनसे कैसे शांति मिलेगी? ये तो वैरायटी है, ये तो भिन्नता है। इसलिए घर घर नरक बन चुका है, बिल्कुल नरक। चाहिए ये था पर वो तो अकल ही नहीं। जैसे लड़कियों की शादी की चल, इसी तरह चाहिए था लड़के की शादी करके घर में ना रखना, बेटे अलग हो जाओ। शादी करने से पहले प्रबंध करना था, तेरी बेटी शादी करेंगे तो इस मकान में रहेगा, अपने मकान में नहीं।
अपने से जरा दूर, क्योंकि आजकल धर्म के रिश्ते नहीं है, खून के रिश्ते हैं, और खून के रिश्तों में स्वार्थ है, और स्वार्थ इंसान सदा नहीं पूरा कर सकता। आपको आपके बेटे स्वार्थ है ना जी, और बेटे को आपसे स्वार्थ है ना जी, सदा नहीं पूरे कर सकते आप। इतनी शक्ति मेरे भगवान ने आपको और आपके बेटे को नहीं दी कि हमेशा आपके स्वार्थ पूरे हो। नहीं स्वार्थ पूरे होंगे तो आपको चिढ़ हो जाएगा, आपका मन बेचैन हो जाएगा। बेचैन होगा तो आप जहां बेचैनी और बेकरारी है और किसी का स्वार्थ पूरा नहीं होता, यही आपके हाल चल बन जाए। इस पर गौर करना, स्वार्थ पूरे होते रहे तो ये सब प्यारे लगते हैं। और एक इंसान कब तक स्वार्थ पूरे करेगा दूसरे से, और दूसरा उसके कब तक स्वार्थ, हमारे सोर्सेज लिमिटेड, बुद्धि लिमिटेड, मन लिमिटेड, धन लिमिटेड, शरीर लिमिटेड, ये सारे सीमा में है। पहले जो शांत रहती थी, स्वर्ग था गृहस्थी के अंदर, स्वार्थ बिल्कुल नहीं होता था, परमार्थ ही परमार्थ होता था। पहले धर्म की ओर ध्यान होता था, क्या स्वार्थ की ओर ध्यान नहीं। पहले धर्म के आधार पर हम लोग गृहस्थी बनते थे। आज भी हम बेवकूफी से कह देते हैं मेरी धर्म पत्नी है। कहां धर्म पत्नी है? धर्म पत्नी होती तो घर में शांति, आराम और चैन और करार ना होता। धर्म पत्नी होती तो आपका स्वर्ग ना उतरा होता आपके परिवार में। कहां धर्म पत्नी है? कहां वो धर्म पति रहे, धर्म पुत्र रहे, धर्म बेटियां रही, धर्म जवाई रहे? कहां रहे? धर्म तो शास्त्रों में घुस गया, धर्म तो गीता जी में पड़ा हुआ है, या धर्म ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर रह गया। धर्म उतरना चाहिए था हमारे अंतःकरण में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में और हमारे रोज के कार्यों में। वो तो है ही, इसलिए वहां शांति, आराम और चैन नहीं होता। सोचते रहना विशक वो होते हैं जब भगवान की ओर जाए। और भगवान की ओर जीव कब जाएगा? जब संसार को सच्चा ना माने, संसार को माने चंद दिनों का मेहमान। फिर हमारे मन में ये प्रश्न उठे बिना रह नहीं सकता, वे सच्चाई क्या है संसार की? भगवान जी जिन्होंने बनाया है, अच्छा, जिन्होंने खुद बनाया, खुद शरीर बनाए, मां बाप ने नहीं बनाया। मां बाप को आप यूं समझा करें शरीर बनाने में, जैसे आप अपना मकान बनवा रहे हो ना, हाँ, तो सब चीजें आई पड़ी है ना। हाँ जी, ईंटें भी आई पड़ी है, सीमेंट भी आया पड़ा है, रेत भी आया पड़ा है, बजरी भी आई पड़ी है, ये सब चीजें आई पड़ी है। तो ये इतने सारे क्या बना लिए? ये मजदूर है जी, 10 मजदूर है और 6-7 मिस्त्री है। ये क्या करेंगे? ये जो सामान रखा हुआ ना हमने, हाँ, ये मजदूर देंगे और ये राज विवाद पे बैठ के मां का पुत्र बनाएगा, ईंटें जोड़ेगा, सीमेंट जोड़ेगा और बजरी जहां लगानी होगी लगाएगा, ये सरिये बीच में घुसेड़ेगा और मकान बनता जाएगा। तो मजदूर सप्लाई करेंगी और ये जो राज है ये उनका प्रयोग करेगा। तो मां बाप को राज और मजदूर, यार मां बाप को मजदूर कहना चाहिए। इन्होंने अपनी ओर से थोड़ा सा खून सप्लाई किया है। बनाने वाला कौन? रचने वाला कौन? भगवान। मां बेचारी को तो यही पता नहीं अंदर मेरे लड़की हो रही कि लड़का हो रहा। वो तो ये मां बाप तो ये भी नहीं जानते, तो ये कौन बनाता है अंदर? ऐसा विचारधारा बनाओ ना अपनी आइडियोलॉजी, मेरी बेटी ऐसी बना, ये कौन करता है? जैसे मजदूर गारा दे रहे हैं, सीमेंट दे रहे हैं, इस तरह मां बाप ने अपने शरीर का गारा दिया है। गारा आयो मेरे रब्बा, मां बाप ने अपने शरीर का गारा दिया केवल। और आगे आर्किटेक्ट कौन है? बनाने वाला कौन है? भगवान। अच्छा, ये बात भी हो गई। फिर इनको चलाने वाला कौन है? मैं बाबा नहीं मानता कि भगवान चलाने वाला है। ना मान मेरे बेटे, आ मेरे साथ चल, मेरे साथ तो आ जा। हाँ मैं बाबा चलता हूं। ये चलो, ये पिट रही है, रो रही है, क्या हुआ? इनके घर के अंदर लड़का मर गया, चलो हम चले। ये इनका लड़का था, एक्सीडेंट हुआ, मर गया। क्या मर गया? एक एक अंग तो है। तू कहते मैं नहीं मानता कि भगवान चला रही है। इसके अंदर से क्या चीज निकल गई? कोई चेतनता, कोई शक्ति जो इसको चला रही थी शरीर को। हाँ, उसी शक्ति को भगवान कहती है आत्मा। जो ऐसा नहीं मानता, बड़ा गंदा दिल है, बड़ा गंदा। उसका मन बहुत गंदा है, बहुत रजोगुणी तमोगुणी। ऐसे गंदों के लिए रब कहता है ऐसे गीता ना सुनाओ। जिनको असलियत की तरफ ध्यान नहीं, शरीर को सब कुछ समझती है, उनको रजोगुणी कहा, तमोगुणी कहा, उनको मूड का परमात्मा ने कि वो गिरते ही गिरते चले। उन्होंने अभी गिरना है, जलील होना।
जिनको असलियत का पता नहीं, शरीर जो मरने वाला, सड़ने वाला, जाने वाला, और जिस आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर जड़ हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, फिर भी किसी को समझ नहीं आती कि इस शरीर को चला कौन रहा था, जिससे इतने अंग काम करते थे और इतने भागना दौड़ना आना जाना, और अब 4-6 आदमी उठाएंगे उस लाश को, तब वो ले जाया जाएगा। वरना खुद भागता था, दौड़ता था, और अब इसकी मूवमेंट बंद। भगवानी बनाने वाले, भगवानी चलाने वाले, भगवान अपनी शक्ति निकाल के इसे खत्म कर देंगे। तो शरीर की असलियत भगवान जी। इसलिए जब हम कर्म करेंगे असलियत को याद करेंगे, नहीं तो क्या होगा, कामना के आधार पर करेंगे तो कामना क्यों उठती है? कामना तो एक ही है, मैं जो 4 दिन भगवान से मांग के लाया हूं, खुशी से काट के चला जाऊं। तो खुशी, प्रसन्नता, हैप्पीनेस, हाँ, इसी के लिए शरीर धारण किया ना। हाँ, तो इतना कुछ होने पर यह नहीं सोचा कि खुशी का घर क्या है, खुशी मिलेगी कहां से। करोड़ों व्यक्ति में यही गलती है, मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे बड़े खुश से रहूंगा, हो ही नहीं सकता। ना दादाजी सोचते थे, ना माँ बाप ने सोचा, ना आगे उनकी औलाद ने सोचा, आगे औलाद की औलाद वही कर रहे हैं जिस तरह माँ बाप ने मिट्टी पाई सिर में, वो अंगारे पा रहे हैं, कोई राख पा रहा है। जो गलती पर वो कर, वो गलतीदार गलती। सियाने होते तो जीव दिल शांत हो जाते। ये कर्म योग चाहिए। जब भगवान कहते ना, असलियत की पहचान करके अब कर्म कर। जब असलियत की पहचान कर लेते, शरीर से मन उठ जाता, फिर संसार की कामना खत्म हो जाती। ये तो मेरे कर्तव्य माँ बाप बहन भाई का, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं रखो मुझे से खुशी मिलेगी, आराम वो मिल नहीं सकती, क्योंकि इसमें वैरायटी और चीजें जा रही है। फिर क्या कर, फिर असलियत की पहचान होगी। तो प्रभु, तो आप तो क्या करेगा? भगवान बात, प्रभु आप तो केवल आपके लिए जिंदगी काटो, मालिक आपके फरमान को सामने रख के आप जीवन के दिन बिताऊंगा। इस अवस्था पे कर्म योग में भगवान कहते हैं, फकत मेरी खातिर तू। हमारा दृष्टिकोण बदल गया। पहले दृष्टिकोण में जहान, अब दृष्टिकोण में भगवान। इतनी सी बात है। अगर समझ आती है तो मत बेटर, नहीं समझ आती तो आपकी मर्जी। कि जो संसार की रियलिटी है, मैंने उसके लिए कहा, जो चीजें जा रही है, भाग रही है, और मेरे सामने तो मेरे कर्तव्य है, वो मेरे कर्तव्य पूरे, चाहे माता जी है, पिता जी है, बहन है, भाई है, मेरी पत्नी या पति है, या कोई भी है, मेरे जो कर्तव्य है या ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, वो मैंने पूरी कर देनी है। लेकिन इनसे ये उम्मीद नहीं रखनी कि मुझे शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, चैन मिलेगा। नहीं 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 नहीं, इनमें चैन नहीं। इनके तो कर्तव्य मेरे ऊपर है, जिसको मेरे कृष्ण ने कहा है, ये फर्ज नहीं, ये सिर्फ कर्ज। इसको ऋण कहा गया वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में, कि ये तेरा कर्ज है, अदा कर। सिर्फ कर्जा रुपया देने भी नहीं होता। माँ की सेवा कुछ करनी है, मैंने करवाई थी, अब मुझे करनी है। पिताजी ने कभी किसी रूप में मेरी सेवा की थी, अब मैंने करनी है। पत्नी पति की सेवा दूसरे के कभी करवाई थी, अब करनी है। तो ये ऋण है। ऋण का मतलब क्या होता है? कुछ लिया हुआ वापस करना। आप ब्रॉड माइंडेड से अर्थ किया करें बच्ची, आप जरा व्यापक अर्थ करें, सीमित अर्थ दें। ऋण क्या होता है कि मैंने 100 रुपया लिया, 100 रुपया दे, नहीं, ऐसा अर्थ मत करो। कुछ लिया किसी से, उसको उसी रूप में वापस करने का नाम ऋण होगा। मां जी से सेवा करवाई थी, अब मैं बेटा बन के आया हूं, उस सेवा का ऋण उतारने की। सिर्फ धन ऋण समझोगे तो आप कभी नहीं समझ सकते। पिताजी से सेवा करवाई थी, अब पिता के रूप में मैंने सेवा करनी, तो ऋण मेरा उतरेगा। हाय हाय, तो ये ऋण उतारे थे, मेरे कर्जे थे, जो मैंने उतार के वो ऋण होना था, विवाक होना था। उसके बाद हमारा मन हल्का हो जाता और मन अंतर्मुखी होता। संसार की असलियत समझ आ जाती, साथ साथ विश्वास करने योग ये नहीं, जिन्होंने सृष्टि बनाई है विश्वास करने योग वो। भाई शाबाश, बहुत अच्छे। जिन्होंने बना, घर में भी देखती हैं विश्वास करने पर, तो हम कहते थे विश्वास करने योग बहने नहीं है, कोई इनको ले जाएगा। अब मैं दुख से कहता हूं, विश्वास करने योग भाई भी नहीं है। क्या शादी हो जाएगी, बाद में भाई का मन बट जाएगा, भाभी हमारी ले जाएगी। विश्वास करने योग बहने भी नहीं, भाई भी नहीं। तो विश्वास करने योग कौन है? जो हमारे माँ बाप बैठे हैं, विश्वास करने योग, चाहे जितने दिन बैठी है। अब इसको व्यापक रूप में लो, विश्वास करने योग जहान नहीं, इसको बनाने वाला भगवान।
क्योंकि जहां चंद दिनों के बाद अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद चले जाए। जहां देखो जा रहा है, नए आ रही है, पुराने जा रही है, नए आ रही है, पुराने जा रही है। दाना कहां इससे, आप जैसे दाना, आप जैसे विचारशील, आप जैसे विदुषी मननशीला देवियां कभी भी इस पर मन नहीं लगाती। ये तो जा रहे हैं, नई चीज आ रही है, पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, ये व्हाट फन, ये है कर्म। ऐसा समझाकर अब आपका मन जहां से उठा लेगा भगवान अपने में लगा ले। इस अवस्था में जीव से न कामना उठेगी, ना वो पाप करेगी। हाँ, तो जो कुछ हमने पहले किया गलती से और उसके संस्कार डाले, वो आप कैसे दूर करें, ये भगवान आपको समझना। ठीक है प्रभु, ये पता लगे कि पाप इंसान क्यों करता है। ज्ञान को सच्चा मानकर उसके प्राणी पदार्थों को इकट्ठा करने के लिए वो नाना प्रकार के गुनाह, नाना प्रकार के इम्प्रॉपर एक्शन करता है, मान गए। लेकिन जो पहले मिट्टी पाई है उसको धोए कैसे, जो पहले मन में किया है उसे कैसे करें, उसे कैसे बनाए। आप भगवान ये बता करके इस अध्याय को पूरा करें कि ठीक, ये तो बात ठीक है कि पहले कोई हम मां के पेट से ज्ञानी थी नहीं, विचारवान नहीं थे। अब समझ आई तो जो मिट्टी पाई, जो अंतःकरण को मैला किया, जो आदत बनाई, जो बैड इंप्रेशन अपने मन में रखे, हाउ टू रिमूव ऑल दोस। अब इसके मेरे भगवान जी आगे चल पड़ेंगे और वो भी दृष्टांत देकर। क्या दृष्टांत? 3 दृष्टांत दिए जिस पर हम फिर समझेंगे कैसे पाप जो हमने किए थे। पाप का मतलब अनुचित कर्म, पाप का मतलब अनुचित इरादे, पाप का मतलब अनुचित विचार। पूरे पाप करता गए। अनुचित इरादे नीचे उतराओ, अनुचित विचार मन के, अच्छा बाहर निकल आओ, अनुचित क्रियाएं इज इक्वल टू पाप। अब जो उसके बैडी प्रेस हमारे पास है, ये क्या कर लेते हैं, बुद्धि का काम नहीं करेंगे। जब ऊपर पाप आ गए, जैसे बादल आ जाते तो 2-3 दिन सूर्य दिखाई नहीं दिया। हालांकि सूर्य तो निकला हुआ था लेकिन नजर नहीं आया क्योंकि बादलों ने छिपा रखा था। ठीक है, इसलिए ये जो हमारे अनुचित कार्य है, कार्य भी अनुचित हमारी असलियत को न छिपाते अगर इनका आफ्टर इफेक्ट ना होता, अगर इनका गंदा प्रभाव अंतर्गत बनना पड़ता। पर भगवान का तो ये काम है, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरे। जो नियम है कि बुरे कर्म किए तो उसका प्रभाव अंतर्गत पड़ता है। अच्छा, एक्शन क्या, रिएक्शन हमारे अंतर्गण पर। एक्शन करने वाला कौन है? मन। तो रिएक्शन किस पर पड़ेगा? अंतःकरण पर, यानी मन पर। ठीक, तो उस पर गंदे इंप्रेशन आए, सूर्य पे बादल आया, हाँ, तो गंदे इंप्रेशन आए तो खुशी भी गई, मन बेचैन और बेकरार होने लग गया। तो ये गंदे इंप्रेशन आने से मेरी खुशी, मेरी आत्मा, मेरी असलियत कैसे छिप गई। अब कितने सुंदर दृष्टांत, कितने कमाल के दृष्टांत। जैसे सुनना देवी, जरा सुनना, क्या जैसी आंखों द्वारा रोज दिखती है, ऐसे भगवान दृष्टांत दे देते जब हम फोन पिकअप कर ले। जैसे अग्नि को धुआं छिपा देता है, भाई असलियत तो अग्नि की है पर धुआं छिपा लेता है। पर धुआं आया कहां से? अग्नि से ही आया। गंदे कर्म कहां से किए? मैंने किए और मुझे ही छिपा दिया। क्या बात। अच्छा, भगवान ने कहा समझ आई? हाँ भगवान, जैसे धुआं असलियत यानी अग्नि को, असलियत धुआं तो नहीं अग्नि है, तो धुआं ने छिपा लिया। हाँ, आप लोग 2-3-4 महीने के लिए तीर्थ यात्रा करने चले गए। अच्छा, तो घर में शीशे की टुकड़ी पड़ी, इतनी लंबी चौड़ी घर में शीशे की होती है। हाँ बच्चे, इतनी लंबी शीशा पड़ा होता है। अच्छा, तो आपने गलती की, उस पर कपड़ा नहीं डाला, तो तूफान आया, मिट्टी आई, कुछ आता रहा तो वो शीशे की टुकड़ी के ऊपर आ गया। हाँ, मिट्टी की तय जम गई, मोटी तय जम गई। और जब आप आए, हाँ, और देखे लगे अपने चेहरे को, नजर कैसे आएगा? तो क्यों, शीशा नहीं है क्या? शीशा तो है। और जैसे मिट्टी की तय अंदर चेहरे को छिपा देते। दूसरा दृष्टांत, तीसरा दृष्टांत, आपके पेट में बच्चा, हाँ, अब बच्चा पेट में मां के है और ऊपर झिल्ली आ जाती है। अब वो झिल्ली के अंदर बच्चा और वो झिल्ली छिपाए हुए गए। झिल्ली का मतलब आजकल जो बाहर निकल आई है प्लास्टिक की थैली, इस तरह प्लास्टिक की थैली की तरह बच्चा अंदर जेर में छिपा हुआ। इसी तरह तेरी कामना, तेरी इच्छाएं यूं तेरे असलियत को छिपा दे।
कौन ऐसा नालायक होगा जो 3 दृष्टांत को लेके असलियत को समझ ना सके। हाय, जैसे धुआं अग्नि को छिपाता है, जैसे मिट्टी की गर्दों को बाहर शीशे को छिपा लेती है, हाँ, और जैसे मां के पेट में जो बच्चा है वो देर छिपा लेती है बच्ची को अंदर, हाँ, इसी तरह मेरे भगवान कहने चाहे हवस से छुपे ज्ञान तेरा नहीं। जो तेरी असलियत है वो इसी तरह वासना, कामना और गंदे कर्मों से छिप जाती। फौरन सवाल उठेगा, फिर इस सवाल को दूर कैसे करूं? यही भगवान चाहती है कि हमारे अंदर ये उठे, हम रियलाइज करें। फिर आप जानती है, जिसको आप रियलाइज करेंगे उसकी डिमांड खड़ी होगी, और जहां चाह वहां राह, फिर राह भी खड़ी जाएगी, भगवान राह बता देंगे। आज जरा सोचना कि कैसी अंदर अवर्ण आ जाती है, किसी सब कुछ होते हुए भी हमारी आंख में रोशनी है। जरा बचपन में याद करो, कैसी हमारी गिग आ जाती थी आंख के आगे, और हमें नजर ही कुछ नहीं आता। ऊपर का ढक्कन नीचे ढक्कन में ऐसे ही मिल जाता था ऊपर, कि बस बंद, जैसे किसी ने पता नहीं क्या लगा के दोनों बंद कर दिए यहां, हाँ, दोनों ही पुतलियां आपस में मिल जाती थी। गर्म पानी से बार बार रगड़ो तो वो गिगे उतरे तो अब दिखाई दे। इसी तरह जो अवरना पड़ जाते हैं हमारे, उसको कैसे रिमूव किया जाए ताकि असलियत की पहचान हो जाए। बहुत कल्याणकारी, बहुत रोमांचकारी विषय आप हमारे भगवान चलाना चाहते। हाउ टू रिमूव, ये अपने रियलाइज करना। दृष्टांत दे दिया प्रभु ने। आप कहेंगे अग्नि में धुआं कैसे दूर करूं? मिट्टी गर्दों के बाद शीशे पर आ गई, मैंने मुंह देखना है, कैसे इसे भगाऊं? और मां से पेट से बच्चा पैदा हुआ है, झिल्ली के अंदर है, झिल्ली को कैसे दूर करके बीच में से बच्चा ले लूं? हाउ टू, हाँ, तो अब बच्चा रो पड़ा, अम्मा इतना धुआं आ गया, मेरी आंखों से पानी आ रहा है, मेरे सांस लेना मुश्किल। तो जानकार मां जो सारी जिंदगी काटती रही है, उसे पता है। आज बच्चे में आई, जानकार को बुलाया मां को, मां जरा आना, अब वो तरीका बता देगी। उसे क्या कर रहा है? ये दाल मिट्टी का तेल, हाँ ये गीली लकड़ी है, और मार पंखा, देख अग्नि भड़क पड़ी, ये ले तो डस्टर और इस गर्दों को बार को रगड़ दे, ऊपर हटा दे। अच्छा, तो आती है घर के अंदर दाई, जब बच्चा पैदा होता है तो दाई को पता है वो एक्सपर्ट है, वो इसे हटा दे, उसको चीर चीर करके बच्चे को साफ सुथरा करके आपको दिखाई दे क्या कलर का पैदा हुआ है। इसी तरह भगवान कहती है, हाँ जो मेरा असलियत का ज्ञान है उसके द्वारा पकड़ ले उस ज्ञान को। भगवान कहना चाहते हैं कि ज्ञान किसी के द्वारा पकड़ जिसको ज्ञान मैंने दे रखा है। ये आजकल के जमाने में बड़ी विचित्र बात है। जैसे मैंने कहा, जानकार मां आई तो धुआं भाग गया, उसे पता कैसे धुआं भगाया जाए। और जानकार पिताजी ने कहा, बच्चे क्या कह रहा है? चेहरा नजर नहीं आता, तो ये ले डस्टर और ऊपर मार दे शीशे पर, चेहरा नजर आ गया। दाई एक्सपर्ट है, उसे पता है देर में से बच्चा कैसे बाहर ले आना है। तो ब्रह्म ज्ञानी को पता होता है कि आपके अवर्ण कैसे उतरने हैं। अब क्या पता लगे ब्रह्म ज्ञानी कौन, क्या पता लगे वो एक्सपर्ट कौन है? इसका भी झगड़ा भगवान ने 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कर दिया। फकत शास्त्र को, शास्त्र के अनुसार तू अपना जीवन बनाने की चेष्टा कर। जैसे भगवान जी ने गीता में कहा, तो गीता हमारी लाइफ गाइड हो जाएगी। गीता का दूसरा नाम भी यही है, रहनुमाए जिंदगी या जीवन पथ प्रदर्शिका। ये जो हमारे गाइड कर रही है, ये भी समझा देगी पूर्ण रूप में। बड़ा कमाल का विषय है। जो कुछ अज्ञानता में किया है उसको धोया कैसे जाए, सोचेंगे, विचार करेंगे, बहुत गंभीरता पूर्वक चिंतन करने योग्य मेरे भगवान ये विषय रख रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। क्या कामना, किसकी कामना? संसार के प्राणी पदार्थों की। संसार में दो ही तो चीजें हैं, चार और अचर, जड़ या चेतन। ठीक, इसकी कामना खड़ी जाती है। तो संसार में तो नाना प्रकार की चीजें हैं, इस पर महापुरुषों ने बड़ी जर्रा की। क्यों कामना पैदा होती है? जैसे दो वकील खड़े हो जाती हैं, बड़ा भारी मुकदमा था,
किसका? कत्ल का। एक भाई ने एक परिवार के सारों को सोए हुए कत्ल कर दिए, सबको, 8 के 8 व्यक्तियों को, एक बच्चा था छोटा सा, उसको ही मार दिया। ऐसी दुश्मनी थी उनकी। दूसरी तरफ बहुत बड़ा जिम्मेदार था, उसने कसम खा थी मैं सारी जमीन बेच के मुकदमे पे लगा दूंगा, लेकिन इसके सारे परिवार को अंदर कराऊंगा। उसने कहा था मेरा एक भी अंदर नहीं जाएगा, मैं सारा रुपया अपनी जमीन बेच के लगा दूंगा वकीलों पर, लेकिन साबित को नहीं कर सकेगा कि मैं हूं। तो दोनों तरफ लाखों रुपए का कहा था मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, मुझे मुकदमा जिता दोगे। वो कहता मैं 10 लाख तुझे दूंगा मुकदमा, इनको समझा दी मैं नहीं कत्ल किया, हालांकि कातिल हूं मैं। तो ऐसे दोनों वकीलों को इतना चकमा दिया गया, वकीलों के चुस्त होते हैं। क्या अगर 5 लाख है तो 3 लाख तो पहले ले लेंगे, फिर जब जीत जाएंगे 2 लाख बाद में। आजकल तो मैंने सुना है 12 ने पहले ले लेती है और बाकी बाद में। तो मुकदमा फिर दोनों ही दिलो जान से लड़ती है, एक दूसरे पर जरा होती है, अंग्रेजी बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, कटाक्ष। तो इसी प्रकार इस प्रश्न पर बड़ा कटाक्ष हुआ अनुभवी महापुरुषों का। क्यों कामना खड़ी होती है, संसार की कामना क्यों? जब, अब ध्यान देना जरा, जब कोई मन में कमी आती है तब कामना खड़ी होती है। कमी से कामना कम धातु तो बेटे चल। अगर हमारा मन कमी महसूस न करे तो कामना नहीं खड़ी होती। महापुरुषों की इस तप के आधार पर मिली हुई रिसर्च का लाभ उठा लो। अगर मन में कमी महसूस ना हो कोई कामना नहीं। जब भी आपके मन में कुछ कामना खड़ी होती है तो कमी को महसूस करते हैं, तो कमी को महसूस होती है। फिट हमारे इंसान एक नहीं 1000 जन्म लेके 1000 वर्ष की आयु ले ले, इससे बढ़ के महापुरुष क्या कहे? 1000 जन्म हो और एक एक जन्म में हमारी 1000 वर्ष आयु हो, कमी दूरी नहीं हो सकती। ऐसे शब्दों पर विचार किया करें। जब फुर्सत घड़ियां घर में मिल जाया करें, ओ कल्याणकामी देवियों मेरे कल्याणकामी सजनों, 1000 बार जन्म हो और 1000 वर्ष आयु हो एक एक जन्म में, तो भी कहीं पूरी होगी। क्यों? रब ने बनाया संसार को कमी के अंदर है। रब ने संसार को संपूर्ण बनाया नहीं, ध्यान देना, रब ने संसार को इनकम्प्लीट किया है। इसका अर्थ पूछो। आप तो घुघू बनते हैं ना, उस समय के जग्यासु घुघू नहीं थे, बड़ा चुस्त विचार थे, क्योंकि उन्होंने इस मार्ग को सर्वोपरि सबसे बढ़िया कहा। सबसे बढ़िया का हमारा शब्द है सर्वोपरि लक्ष्य बनाया अपना। तो फिर उन्होंने पूछा, इस विषय में इंक्वायरी की है क्या, अगर किसी कमी को महसूस करके कामना होती है, किसी कमी को महसूस करके हमारे मन में कामना होती है और वो हम पूरी करती हैं, तो फिर पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि जो भी हमने कमी को पूरा करके प्राणी लिए जब पदार्थ लिए, यही तो लेंगे। दुनिया में 2 चीजें हैं, प्राणी पदार्थ। प्राणी होते चलने फिरने वाली चीजें। मेरी शादी हो जाए, चलने फिरने वाली पत्नी मिल गई, मेरे पति हो गए, चलने फिरने वाली चीजें मिल गई, मेरे काका चलने फिरने, कहीं मेरा मकान हो जाए, अंदर फर्नीचर हो जाए, पुरानी फ्रिज हो जाए, और कुछ चीज ये होती है प्राणी पदार्थ। पदार्थ चीजें और प्राणी इन्हीं की हो गई। इनके लेने पर ध्यान देना जरा, आपने कोई प्राणी लिया बस नहीं, वो अधूरा है, वो अपनी पूर्ति के लिए कुछ और मांगेगा। मैं रुकता हूं, आप सोच लो। आपने कहा मेरे पति हो जाए, मेरी शादी हो गई धूमधाम से हो गई, बस मेरी शादी हो गई, बस कहां, अगर बस हो जाता फिर दुनिया स्वर्ग हो जाती। हम आप और कुछ न चाहे, क्या आपकी कमी पूरी नहीं हुई? हो गई। 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, फिर रब तरस आए तब ना, फिर कभी महसूस हुई बच्चे की, हो नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। फिर कोई कमी, मकान नहीं हमारे पास, मकान होना चाहिए था, फिर भी कोई महसूस होगी, कुछ और टंटा खड़ा होगा। कोई भी ऐसा इंसान या नर नारी कल युग में नहीं होगा जो किसी चीज को लेकर फिर बस अब नहीं चाहिए, तब तो इंसान सड़क के झूठे लेता। आपने कहा मैं बहुत पढ़ जाऊं, पढ़ गई, फिर कहां कमाई करूं, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, मकान बन जाए, आगे चलती चलो, आयु खत्म हो जाएगी और फिर भी आप देखेंगे कामना बकाया है। आयु खत्म होने घड़ियां गिन रही है, लेकिन अभी है।
ये संसार रब ने बनाया अधूरा। अब ये बात ना कोई गीता पढ़े, ना कोई गीता सुनाए, ये बात कौन जानेगा? न तफसील में जाके कि कसरत से अर्जन तुझे मेरा एक सम्मा हुआ है। ये या माँ बताए या बाप बताए या हमारे प्रभु जी बताएं या स्कूलों कॉलेजों में हो या यूनिवर्सिटियों में विस्तार पूर्वक जीव के अंदर ये बात डाली जाए कि संसार पे लट्टू ना होना, क्योंकि संसार पूरा नहीं अधूरा है। और अधूरे संसार में जितनी चीजें ली जाएंगी वो और मांगेगी, और चाहिए, मरता रहेगा। पूरा होनी नहीं, पूर्ति इसकी होनी नहीं जब तक के बनाने वाले की ओर इसका ध्यान नहीं जाता। बनाने वाले और की ओर ध्यान तो जाएगा, पर कई जन्मों के बाद मैं क्या करूं, आप क्या करें। यहाँ के मेरे मन चिढ़ता भी है, रो भी पड़ता है, रात की नींद भी कभी कभी मैं छोड़ बैठता हूं। ऐसा क्यों किया परमात्मा आपने? शिकवे देता हूं महाराज जी के पावन मूर्ति के आगे, पावन चित्र के आगे लेटा हुआ बैठा हुआ। परमात्मा ऐसा तूने क्यों किया? कई जन्म जीव को धक्के दिए इसी बात के लिए, धक्के खा खा के, औरत से, आदमी से, पुत्रों से, अपनी कमाई से, इज्जत से, शरीर से, इन अंगों को रजाने से। यही तो चीजें संसार के अंदर है। एक एक से हम उम्मीद रखेंगे, लेंगे इनको कंज्यूम करेंगे। 2 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, 6 जन्म, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह गया। तो कई जन्मों के बाद धक्के खा के, आंख से धक्के खाएगा, कान से धक्के खाएगा, खा खा के धक्के खाएगा, बच्चे बना बना के पैदा कर करके अपनी और अपनी पत्नी की सेहत तबाह करके और डॉक्टरों का शिकार होके धक्के खाएगा। इज्जत लेके लोगों से बेइज्जती करवा 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 के धक्के खाएगा। मकान बना कर मकान में कई कमियां देख देख के धक्के खाएगा। नई नई मामे, नई नई पिता, नई नई बहरे भाई, इन चारों से धक्के खा खा के आखिर में भगवान की ओर लगता है। अब इतने जन्मों के बाद अब मैं क्या करूं, आप भी क्या करें? जन्म पर जन्म, ये बात मुझे बड़ी चुभती कई के बोल भगवान की बड़ी चुभती है। ये नहीं है मैं कई दिन रो लिया, क्या मतलब? कई घंटे बर्बाद कर लिए, इसको कुछ मतलब नहीं। ये तो ऐसे ही रहेगा। बहु नाम जन्म नाम अंते बहु नाम, अगर थोड़ी सी उसके जाते बहु नाम बहुवचन, बहुत तो जन्म नाम जन्मों के अंत बाद में जी भगवान के आजमाता रहे, अपने आप करता रहे, उसके बाद पता लगता है इसमें कुछ नहीं। सिर्फ इतना तजर्बा लेने के लिए कितने जन्म धक्के खाने पड़े। अब इसी बाकी जन्मों को ना मानो, इसी जन्म में ले लो, कितने वर्ष धक्के खाने पड़े। मैं बड़ी शांत हो जाऊंगी, हर एक के सामने मन समझ दिखा रहा है, ये ले तो बड़ा शांत हो जाएगा, ये ले तो शांत हो जाएगा, होना कुछ नहीं। ले भी शक ले जा, भगवान कहते मांग और मैं दिए जाता हूं, वरना तो कुछ नहीं। लिए जाओ लिए जाओ लिए जाओ, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये बना, करती जाओ। आयु खत्म होती जा रही है, झगड़े बढ़ते जाएंगे, विक्षेपता बढ़ती जाएगी। सजनों, कल्याणकामी देवी मेरी हार्दिक बधाई, अगर आपका मन अपने आप में बैठ गया, अगर सजनों का मन अपने आप में स्थिर है, अपने आप, अब ये हल्के कुत्ते की तरह, आवारा पशु की तरह अगर बाहर धक्के नहीं खाता, स्टैंड स्टिल, अगर स्टिल हो गया, स्टिल अंग्रेजी बोलते हैं टिके हुए पानी को बोलते, स्टैंड स्टिल वाटर, जो टिका हुआ जिसमें मूवमेंट ना हो, टिके हुए पानी को बोलते हैं। जिसका मन स्टैंड स्टिल हो गया, अर्थात टिक ठहर गया, जिसका भागा भोगी खत्म हो गई, यानी इसको पता लग गया मेरी भागा को मूर्खता का प्रमाण है, ठोस कोई लाभ नहीं है भागवागी का। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? फिर परमात्मा की सृष्टि आपकी कसम ढेले के काबल नहीं, क्या एक तिनके भी काबल नहीं। अगर चाहते हो तो दुनिया है, अगर ज्ञान मिल गया, विचार मिल गए, दुनिया जीरो के बराबर। बेटे दुनिया किसी काम की नहीं अगर आप न चाहे तो। इसलिए महापुरुषों ने कहा दुनिया को बुरा ना कहो, दुनिया को भला ना कहो, दुनिया को सुखदायी ना कहो, दुनिया को दुखदायी ना कहो, मन जीते। जिसने अपने मन को समझा लिया ज्ञान दे करके, काम नहीं करेगा, विचार दे करके काम ना उठेगी नहीं, अपना कर्तव्य कर्म करते हुए जल्दी फारूक हो जाए, बहुत जल्दी फारूक हो जाए, अर्थात इन चारों ओर से अपने मन को खींच लेंगे। भगवान यही बात है। न जाने पर पाप कौन करता है? पाप कर सकता है इम्प्रॉपर एक्शंस, इलीगल एक्शंस। ये कौन करवाता है? अपना रजोगुण। रजोगुण से क्या होती है? कामना होती है,
कामना से कहता मन बाहर मुखी जाता है। लोगों को देख करके ये कितने सुखी, जब इंसान ने मार खाई, जब लोगों को ये कितने सुखा है, अंदर से गलते जा रहे हैं, ये इतने पड़े हुए, इनके पास कारें, इनके पास फलाना है, इनकी पत्नी में अच्छी, इनका पति अच्छा, अपने साथ मुकाबला करके अपने आप को गलतफहमी में डालेंगे। ये कितने सुखी है, ये क्योंकि इनके पास ये है। वो सुखी किस लिहाज से देख रहा है, इनके पास प्राणी है, पदार्थ है, इसलिए दे आर वेरी वेरी हैप्पी, हैप्पियर, अपने साथ मुकाबला करेगा। अब इससे वो धक्के खाएगा, इस तरह क्या होगा? भगवान ने कहा ले बच्चू, पर ये कोई पहले बताए ना, जब भगवान जी ही मां के पेट में बताते जीव को, न वो बताती है ना कोई और बताता है, तो क्या होगा? जी धक्के खाएगा। और आगे भगवान का नियम, और मैं कुछ कर सकते हैं, नास्तिक भी बन जाए, कुछ होगा, ये भगवान ने नियम बना रखा है। 28 दूसरे अध्याय के अंदर लगाए जो महसूस लगेगा मन पे प्राणी तत्व में। भगवान की महत्ता जानते नहीं, इस बात का पता ही नहीं, प्राणी पदार्थ अधूरे है, मुझे पूरी शांति मिलेगी नहीं। कामने के बाद कामना, कामने के बाद जैसे सूदर लगता है, इससे कामने के बाद कामना, कामने के बाद तो भगवान कहते नियम क्या है? जाहिर हुई अकल मारी जाएगी, इंसान का डाउनफॉल, इंसान की गिरावट। बड़ा मुश्किल है ज्ञान का मिलना मेरे लिए, बड़ा। सत्संग भी होते रहेंगे, होते रहती है, महात्मा लोग भी आते रहती हैं, करोड़ों रुपए के धर्म स्थान भी नए नए खुलते रहेंगे, पुराने गिरते रहेंगे, नए नए बनते रहेंगे। पुराने में कोई जाता नहीं, धर्म स्थानों में खंडर हुए पड़े और नए नए बनने जा रहे हैं। चंद्र के बाद वो भी खंडर जाते हैं, फिर नए बन जाती है। पर क्या इस बात को जाना कि मेरा मन जो मुझे हैरान कर रहा है, ये हैरानगी कैसे जाए? कोई नहीं जाए। कोई मेरे देवी तीर्थों में धक्के खाते रहेंगे, कई दिन धक्के खा के शौक से जाएंगे, दुखी होकर वापस आ जाएंगे। ये दो प्रकार के व्यक्तियों को वापस कह गए, देखना ये बेवकूफ होती है। शादी पे शौक से जाएंगे, दुख से क्यों वापस आते हो? तीर्थ पर शौक से जाएंगे, फिर दुख की क्यों आते हो? कोई विचार करना। सारे कहती है बारात को जाते हुए देखा करो, आते हुए ना देखा। तीर्थ यात्रियों को जाते हुए देखना, पर आते हुए ना देखना। गिले शिकवे शिकायत जो तीर्थ से वापस आती है। इसे शादी वाले झूमते हुए जाएंगे, आती बार गिले शिकवे, परवाह कोई नहीं की, मर गए जी, कुछ मिले ही कोई नहीं, वो अपनी पत्नी रह गया, आप धक्के खा के वापस आ गए। मेरा पर्स ही उठ गया, मेरा वहां पुरानी चीज उठ गई। सुनते थे बड़ा, उन्होंने क्या परवाह करी, शिकवे शिकायत लेके आ जाओ। दुनिया में शिकवे शिकायत लेके बड़े चाव से पैदा होता है और शिकवे लेके मर जाता है। ऐसा क्यों? जवाब तो मेरे पास तो एक ही है, दुनिया बनाने वाले के अनुसार हम अपनी जिंदगी नहीं कर। सोच लेना आप, हमें तो अपने आचार्यों गुरुओं से यही मिला। इंसान रोता रहेगा चाहे 100 जन्म ले ले, अगर भगवान के अनुसार अपने जीवन नहीं करता। जो अमल नहीं मेरी, जो तकरार हुज्जत करे भ्रष्ट। यदि हम जिसने सृष्टि बनाई उसके अनुसार नहीं जुटते, इसको आप अप्लाई करो। जिस घर में रहते अगर पिताजी के अनुसार नहीं रहते, घर में नर्क। जिस दफ्तर में रहते उसके बड़े के अनुसार, बास के अनुसार नहीं रहते, नर्क। जहां भी आप काम करें अगर इसी बड़े के अनुसार नहीं रहेंगे, नर्क। हार्दिक धन्यवाद मेरी बेटियों, हार्दिक धन्यवाद हो मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाई। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।